तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस के बाद चीन ने सिंजियांग प्रांत में तोड़वाई 16,000 मस्जिद। मुसलमानों के विरोध करने पर भी नहीं रुका ड्रैगन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला, भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ अब केस होंगे दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन से बचने के लिए अमेरिका के बाद अब यूरोप जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नवजोत सिंह सिद्धू ने योगी को दी सीधी धमकी, अगर कल तक प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा तो पूरी पंजाब कांग्रेस होगी लखीमपुर खीरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वायुसेना प्रमुख ने मोदी सरकार को दी जानकारी, LAC पर चीन ने भारत के खिलाफ तैनात कर दिए हैं विमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा RSS के निर्देश पर देश को आर्थिक गुलामी में ढकेल रही है मोदी सरकार, युवाओं को बनाया जा रहा है कट्टरपंथी। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरें देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस के बाद चीन ने सिंजियांग प्रांत में तोड़वाई 16,000 मस्जिद, ड्रैगन पर भड़का मुसलमानों का गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस के बाद अब चीन भी मुस्लिम विरोधी होता जा रहा है। चीन ने सिंजियांग राज्य में उइगर मुसलमानों पर इस कदर जुल्म ढाया है कि इसकी अब सारी हदें पार हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की सरकार ने सिंजियांग प्रांत में 2017 से 2021 के बीच मुसलमानों की 16,000 मस्जिदों को तोड़वा दिया है और इन मस्जिदों को तोड़वाकर इन मस्जिदों की जगह वहां पर पब्लिक टॉयलेट, होटल और शराब खाने चीन की सरकार बना रही है, जबकि इन सभी चीजों की इस्लाम में मनाही है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 3 मस्जिदों को सिंजियांग प्रांत में तोड़ा गया है और इन मस्जिदों की जगह पब्लिक टॉयलेट बनवाया है। वहीं आपको बता दें कि सिंजियांग प्रांत की मुस्लिम कमेटी के चीफ ने बताया है कि गांव में सभी के घरों में टॉयलेट पहले से हैं और यहां पर घूमने के लिए बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में तोकुल मस्जिद की जमीन पर टॉयलेट यहां की सरकार ने बनवा दिया और यहां की मस्जिद को तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कई मस्जिदों को तोड़कर शराब खाने भी चीन की सरकार ने खोले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जुल्म सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर चीन ढा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सहित दुनिया भर के देश इस पर चुप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किसानों को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज कर सजा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर को यूपी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई घटना के संबंध में गृह मंत्रालय और पुलिस को निर्देश दिए जाए कि FIR दर्ज कर मामले में शामिल बीजेपी मंत्रियों को दंडित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि 2 वकीलों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाए, जिसमें CBI को भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से 2 बार के सांसद भाजपा नेता अजय कुमार मिश्रा टैनी के विरोध में किसान आक्रोशित हो गए थे और बीजेपी के नेता के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद अभी तक इन बाप बेटों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद यूरोप जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे में अपार बेइज्जती करवाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इटली में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 30 से 31 अक्टूबर को सम्मेलन इटली के रोम में होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि रोम में होने वाले शांति सम्मेलन में ममता बनर्जी को जाने से बीजेपी ने रोक दिया था, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी को रोकने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी खुद रोम जाने वाले हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध TMC ने किया है। TMC ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए देश के नेताओं को पीछे खदेड़ रहे हैं और किसी भी नेता को विदेश नहीं जाने दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इटली के रोम में एक शांति सम्मेलन होने वाला था। इस शांति सम्मेलन का न्योता जो है ममता बनर्जी को भारत में दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने जाने की मोदी सरकार से इजाजत मांगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इटली के रोम जाएंगे। तो किस तरह से अमेरिका में बेइज्जती करवाने के बाद अब इटली में भी प्रधानमंत्री मोदी बड़ी फजीहत भारत की करा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वायुसेना प्रमुख ने मोदी सरकार को दी जानकारी। LAC पर चीन ने भारत के खिलाफ तैनात कर दिए अपने विमान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख वी.आर. चौधरी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी जानकारी चीन को लेकर दी है और उन्होंने कहा है कि चीनी वायुसेना ने LAC पर भारत के खिलाफ अपने विमान चोरी छुपे तैनात कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने ये जानकारी मोदी सरकार को दी है, जिसके बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम भी LAC के पास चीन के खिलाफ अपने विमानों को तैनात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चीन ने जिस तरह से LAC पर भारत के खिलाफ विमान तैनात किए हैं, इससे तनाव बढ़ेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम भी इसके लिए तैयार हैं और हम भी लगातार वहां पर सेना को भेज रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अब भारत के साथ जंग के मूड में फुल नजर आ रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने योगी को दी धमकी, कहा अगर कल तक प्रियंका गांधी को योगी ने नहीं किया रिहा तो पूरी कांग्रेस होगी लखीमपुर खीरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज खुली धमकी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कल तक अगर किसानों की हत्या करने वाले केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी के लिए मार्च करेगी और लखीमपुर खीरी में पूरे पंजाब के कांग्रेस के नेता पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध नहीं किया है उन्हें योगी सरकार गिरफ्तार उत्तर प्रदेश में किए हुए है और जिन्होंने किसानों की हत्या की है वे ऐसे ही घूम रहे हैं और उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है प्रियंका गांधी को लेकर यह बात कही क्योंकि प्रियंका गांधी को शांति भंग करने के आरोप में योगी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और अभी तक प्रियंका गांधी को योगी सरकार ने नहीं छोड़ा है, जबकि जो किसानों की हत्या के आरोप जो है जिस पर लग रहे हैं बीजेपी नेता पर, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने योगी को चेतावनी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा RSS के निर्देश पर देश को आर्थिक गुलामी में ढकेल रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार RSS और RSS के प्रमुख मोहन भागवत के निर्देश पर देश को आर्थिक गुलामी में ढकेल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर गुलाम बीजेपी अपना बनाना चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में 14 करोड़ नौकरियों के नुकसान के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार पर छोटे व्यापारियों के कारोबार को खत्म करने का आरोप लगाते हुए अमेजन रिश्वत घोटाले की जांच भी कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी कर दी, जिसके बाद GST को लागू कर दिया, जिसके बाद छोटे जो व्यापारी थे वो बिल्कुल तबाह हो गए और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के युवाओं को अब बीजेपी कट्टरपंथी बनाकर उन्हें गुलाम बना रही है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार 5 किलो राशन युवाओं को दे रही है। तो ये बड़े आरोप जो है लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह से मिले पंजाब के CM चन्नी, कृषि कानून रद्द करने का किया आग्रह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। करीब आधा घंटा दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद पंजाब के CM चन्नी ने कहा कि मैंने बैठक के दौरान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह गृह मंत्री से किया है। मैंने उनसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी सील करने की बात कही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला भी उनके सामने उठाया और कड़े शब्दों में कहा कि हम यूपी में हुई बर्बर हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। ये नहीं, हमारी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मुझे इस बात पर आश्वासन दिया है तो उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार रद्द कर सकती है, क्योंकि बीते दिनों चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन भी दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले भाजपा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को टक्कर देकर आज लखीमपुर खीरी आ रहे हैं राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। इस दौरान वे मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देंगे। आपको बता दें कि रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे करीब राहुल गांधी अपने चार्टर प्लेन से लखनऊ आएंगे, फिर सड़क मार्ग के जरिए लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। यहाँ वे मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी को केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लखीमपुर खीरी जाने देती है या फिर नहीं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर पर हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा कर्मियों ने जताई आशंका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर कभी भी आतंकी हमला हो सकता है, इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों ने दी है। भाई आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों की इस बात को मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर के लिए अब ट्रकों की स्कैनिंग के लिए एक मशीन विदेश से मंगवाई जाएगी। इस विदेश से मंगवाई गई खास मशीन का इंतजाम जो है ट्रस्ट ने कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रकों से सामान राम मंदिर परिसर में लाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने आशंका जताई है कि इस सामान के अंदर कोई भी विस्फोटक सामान आतंकी राम मंदिर पर हमला करने के लिए भेज सकते हैं, इसलिए इसकी स्कैनिंग के लिए मशीन मंगवाई जाए। वहीं आपको बता दें कि इस हमले से बचने के लिए अब राम मंदिर ट्रस्ट ने विदेश से 40 से 50 लाख रुपए की ट्रकों के स्कैनिंग की मशीन मंगवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर आकर अपने फाइल